देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बद्रीनाथ पहुंचे सीएम धामी। सीएम धामी ने बद्रीनाथ में की पूजा अर्चना और प्रदेश की खुशहाली की कामना। सीएम ने पीएम के दौरे को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मंगलवार को केदारनाथ में हुआ बड़ा हादसा। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में 7 लोगों की गई जान। हादसे के बाद शव को किया गया बरामद। केदार घाटी में बदला मौसम का मिजाज। केदार घाटी में हुई बर्फबारी होने से तापमान में आई भारी गिरावट। दीपावली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों में मारी छापेमारी। दुकानों से लिए मिठाई के सैंपल। और तुंगनाथ धाम में भी हुई बर्फबारी में भी भक्तों का आवागमन जारी। भारी बारिश के बीच तुंगनाथ धाम में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दीपावली से पहले यानी कि 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदारनाथ का दर्शन करके बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का निरीक्षण करने वाले हैं, जिसके लिए उत्तराखंड में प्रधानमंत्री दौरे को लेकर पूरी तैयारियों का जो है जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जिसके लिए उत्तराखंड में तेजी से तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां सीएम धामी ने पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। इसी दौरान सीएम धामी ने भगवान बद्रीनाथ का जलाभिषेक कर मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसी बीच सीएम धामी ने 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के बद्रीनाथ केदारनाथ दौरे को लेकर अधिकारियों से व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पीएम के दौरे को लेकर सभी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाई है। उत्तराखंड दौरे के क्रम में पीएम इसी शुक्रवार को केदारनाथ भी जाएंगे। बीते 8 साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने से पहले पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम धामी ने कहा कि धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है और इसको पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 रखा गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शासन को उनके आगमन का कार्यक्रम मिल गया है। उसी हिसाब से सरकार ने तैयारी भी तेज कर दी। साथ ही पीएम मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर रहा है। चारों तरफ पीएम के दौरे को लेकर हर एक पहलू पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 21 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम आगमन के लिए प्रशासन चौकन्ना हो गया है। उनके आगमन की तैयारियों में जुट गया है।
मोदी 21 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही 9 बजे सोमप्रयाग केदारनाथ रोपवे शिलान्यास करने के बाद शंकराचार्य समाधि दर्शन करेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे और मजदूरों से बातचीत करेंगे। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले और इसे लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे केदारनाथ धाम की। जी आपको बताया कि मंगलवार को बाबा केदारनाथ के धाम में बड़ा हादसा हो गया था और यहाँ यात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। आपको ये भी बताएं कि हादसा गरुड़ चट्टी के पास हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। आपको ये बताया कि यहाँ यात्रियों को ले जा रहे निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर जो है वो कोहरा होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर आर्यन हेली कंपनी का भी बताया जा रहा है। आपको बताएं कि दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में 7 यात्री बैठे हुए थे जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों समेत पायलट की जो है मौत हो गई थी और हादसे का कारण जो है अब पूरी जो शव थे वो पूरी तरह से जले हुए पाए गए। सभी को अब बरामद कर लिया गया और आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ द्वारा जो है मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर में सवार 7 जो लोगों के शव थे उन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा गुप्तकाशी लाया गया है जहां से इन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मौसम खराब होने के कारण इसका पता लगाने में परेशानियां सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और मंगलवार को एक बड़ा हादसा केदारनाथ से निकलकर सामने आया था। अभी धुंध साफ हो रही है, नहीं चल रहा है। इस तरफ है या उस तरफ है? चल गया वो। तो वहीं केदार घाटी में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। आपको बताएं कि केदार घाटी में मौसम में करवट लेने से जो है हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई। तो वहीं बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिमालयी क्षेत्रों के कई भागों में बर्फबारी जो है वो हो रही है। और आपको ये बताएं कि वास्तु की ताल, मणाई माई तीर्थ, पांडव सेरा, नंदीकुंड सहित 13,000 फीट की ऊंचाई में जमकर बर्फबारी हुई है। और साथ ही अगर बात करें तुंगनाथ धाम की तो तुंगनाथ धाम और मदमहेश्वर धाम में भी मौसम की पहली बर्फबारी यहाँ शुरू हो गई है और इस कारण से यहाँ पर भी जो है भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगर बात करें तो हिमालयी क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों तक बर्फबारी और साथ ही मौसम में बारिश के आसार भी लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है कि विष्णुताल, चोपता में भी मौसम की बर्फबारी जो है वो जल्द हो सकती है। तो आपको बताया कि उत्तराखंड के कई जगह पर जो है मौसम करवट ले रहा है, कई जगह बर्फबारी हो रही है और कई जगह जो है बारिश के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। तो वहीं रामनगर दीपावली पर्व को लेकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ मंगलवार को रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक छापेमारी की है। तो वहीं कार्रवाई की जो है सूचना मिलने पर कई दुकानदार अपनी दुकानें जो है बंद करके भागते हुए नजर आए हैं। मामले में जिला अभिहित अधिकारी
संजय कुमार सिंह और खाद्य के सुरक्षा अधिकारी रामनगर नंदकिशोर के नेतृत्व में यह अभियान जो है वो चलाया गया। और जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान कई दुकानदारों के मावे और मिठाई के सैंपल लेने की कार्रवाई जो है वो की गई है। और आपको ये बताएं कि उन्होंने ये भी बताया है कि अभी तक चलाए गए अभियान में जो है 40 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और 10 लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानों में गंदगी पाई गई है। उन्हें सफाई करने के लिए 15 दिनों का समय भी दिया गया है। अगर दुकानदार दुकान में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई करने की बात की गई है। के अवसर पर जो हम लोग विभाग कार्रवाई कर रहे हैं, पिछले काफ़ी लगभग 15 दिन से हमारा अभियान चल रहा है। इसमें हम बाहर के जिलों से आने वाली जो सामग्री है, दूध है, मावा है, पनीर है, जो बाहर से सप्लाई हो रहा है, उसकी भी सैंपलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो थोक विक्रेता हैं, मिठाई बनाने वाले हैं, उन लोगों की भी लगातार सैंपल करके निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में हमने आज भी कार्रवाई की है। अभी हमने मावे के सैंपल लिए हैं और अब मिठाई के सैंपल ले रहे हैं। ये लगातार जो भी चीज़ें दिवाली के त्यौहार के संबंध में जो भी सेंसिटिव है, उन सबकी सैंपलिंग चल रही है और इसको हम लगातार कर रहे हैं। तो वहीं पंच केदारों में तीर्थ जो है तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम में बीती रात भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट भी जो है वो दर्ज की गई। तुंगनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी होने से तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का भरपूर जो है लुत्फ उठाया है। तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से तुंगनाथ मंदिर में पहली बर्फबारी हुई है। साथ ही तुंगनाथ धाम में बर्फबारी के बीच तीर्थयात्रियों का आना जाना जारी है। लगातार देखिए किस तरीके से जयकारे जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। और बर्फबारी के बाद तुंगनाथ धाम सहित तुंगनाथ धाम में मौसम खुशनुमा बनता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें तुंगनाथ धाम की भी दिखा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए विभिन्न छात्र संगठनों के लोग श्रीनगर से तिरंगा यात्रा लेकर ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से लक्ष्मण झूला पुलिस ने बैराज पुल के पास बैरिकेडिंग लगाकर तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को रोक लिया है। आपको बताएं कि तिरंगा यात्रा लेकर आ रहे लोग श्रीनगर से ऋषिकेश और ऋषिकेश से वन अंतरा रिजॉर्ट का जो है जाने का प्रयास कर रहे थे। और साथ ही विभिन्न छात्र संगठनों का एक दल जो था अंकिता के गांव श्रीकोट श्रीनगर से तिरंगा यात्रा लेकर रवाना हुआ था। यात्रा में जो है ऋषिकेश में भी तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग जुटते हुए दिखाई दिए और वन अंतरा रिजॉर्ट की तरफ प्रदर्शन करने ये लोग लगे। आपको बताएं कि तिरंगा यात्रा के दौरान कोई बड़ी अनहोनी ना हो, इसके लिए लक्ष्मण झूला पुलिस ने एडिशनल एसपी शेखर सुयाल के नेतृत्व में बैराज पुल पर बैरिकेडिंग कर रखी थी और बैरिकेडिंग के साथ साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया था। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को चीला की ओर जाने से रोक दिया गया और भारी पुलिस बल के द्वारा यात्रा में शामिल लोगों को जब रोका गया तो करीब 1 घंटे तक नोकझोंक का सामना पुलिस को करना पड़ा। यात्रा में शामिल लोगों ने पुलिस के रोकने पर दूसरी ओर गंगा में छलांग लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस ने कई लोगों को समझाकर मामले को अब शांत कराने की कोशिश जो है वो की है। देखिए ये लोग काफ़ी लोग थे और आपके द्वारा कोई इसकी परमिशन भी ले ली गई थी और जिस प्रकार से लोग आक्रोशित थे, उत्तेजित हो रहे थे बार बार, तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं भी कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है, तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जनित में इनको सबको दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही अग्निशमन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि अधिकतर माना जाता है कि दीपावली के त्यौहार पर आग लगने के मामले सबसे ज्यादा निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। देखिए हमने इस पर एक खास रिपोर्ट बनाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। दीपावली को लेकर अग्निशमन विभाग में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खराब पड़े दमकलों को ठीक किया जा रहा है। उत्तराखंड के हर जिले में कहीं भी आग की घटना घटने पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, जिसके लिए पूरी तैयारी हर तरह से चल रही है।
क्योंकि दिवाली में सबसे ज्यादा आग की घटना पटाखे से होती है। ऐसे में अग्निशमन तैयारी में लगा है और साथ ही लोगों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है। दिवाली में पटाखे, दिया, मोमबत्ती का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है और पटाखे कैसे जलाएं, इसकी भी जानकारी दी जा रही है ताकि सुरक्षित होकर लोग दिवाली मना सकें। और वहीं अग्निशमन विभाग में तैयारियों में जुट गया। वहीं आग लगने से घरों को नुकसान भी पहुंचता है, तो वहीं कई लोगों की मौत भी हो जाती है, जिससे निपटने के लिए अग्निशमन विभाग अभी से पूरी तैयारी में जुट चुका है। वहीं अग्निशमन अधिकारी सुनील दत्त तिवारी ने कहा, दिवाली के त्योहार को देखते हुए हमने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली और किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन बिल्कुल तैयार है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून के अंदर 8 जगहों पर अग्निशमन की गाड़ियां पहले से ही खड़ी कर दी गई और साथ ही अग्निशमन कार्यालय में भी कई गाड़ियां पहले से तैयार रहेंगी। अगर ऐसे में कोई भी सूचना अग्निशमन विभाग को मिलती है तो हम तुरंत वहां पर अपनी गाड़ियां रवाना करेंगे। हाँ, जैसे कि सभी को पता ही है, दीपावली है और ख़ासकर फायर सर्विस के लिए तो एक चैलेंज है। तो हमारी तरफ से पूर्णतः तैयारी है, फायर सर्विस पूरा कंप्लीट एकदम तैयार है। जैसे हमारे यहाँ से 8 जगह हम देहरादून को जैसे पूरा कवरअप करते हैं, तो 8 जगह हमारी गाड़ियाँ स्टैंड बाई रहेंगी। जैसे धर्मपुर चौक हो गया, सहारनपुर चौक हो गया, हमारा घंटाघर हो गया, सहजधारा क्रॉसिंग हो गया, प्रेम नगर, इस तरह से 8 जगह हमारी रहेंगी। और कुछ यूनिट्स हमारी फायर स्टेशन पर भी अलर्ट की पोजीशन में रहेंगी। और जैसे हम बात करें कि हमारा नैरो कहीं पर है, हमारे गली है या कुछ है, उसके लिए हमारे पास छोटे वाहन है, मिनी वाटर टेंडर है, उससे हम लोग उसे कवर करेंगे। बाइक है हमारे पास, बुलेट मोटरसाइकिल 4, वो हम जगह जगह उसको स्थापित करेंगे, ड्यूटी लगाएंगे उनकी, उससे कवरअप करेंगे। आपको बता दें कि अग्निशमन विभाग की तरफ से इस बार दिवाली को छोटी गलियों के लिए भी इस बार 4 बुलेट तैयार की गई, जो छोटी गलियों में जाकर दुर्घटना होने से बचाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी की, जब कोई ऐसी घटना कहीं पर घटे तो वो तुरंत 112 पर अग्निशमन को सूचित करें, जिससे कि समय रहते अग्नि पर काबू पाया जा सके। और साथ ही आग से निपटने के लिए जिले में कई स्थानों पर दमकल की तैनाती रहेगी। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तरकाशी के जनपद मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ज्ञानसू साल्ड उपरीकोट मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड उत्तरकाशी की ओर से किए जा रहे रिपेयरिंग के कार्य से संबंधित विभागीय अधिकारियों और साथ ही ठेकेदारों की मिलीभगत से मानकों के विपरीत कार्य किया जा रहा है। मिट्टी के ऊपर ओलतार बिछाकर खानापूर्ति की जा रही है और इसकी जानकारी मिलने पर क्षेत्र के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मानकों के विपरीत जो है चल रहे कार्यों का विरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अगर लोक निर्माण विभाग सड़क की खानापूर्ति नहीं करते हैं, बल्कि लोक जो निर्माण विभाग है सड़कें बनाने का कार्य सही से करे, ये सलाह जो है वो दी गई है। जानबूझ के जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने चोर उचंके लफंगे गुंडे बलात्कारी हैं, वो बचने के लिए इनकी पार्टी में चले जाते हैं और वो जैसे उनकी पार्टी में जाते हैं उनके खिलाफ सारे केस वापस ले लिए जाते हैं, उनके खिलाफ सारे केस वापस हो जाते हैं। जितने इस देश के अंदर दूसरी पार्टियों में नेता हैं। तो चलिए वापस उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड के सितारगंज में छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों ने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए जागरूकता रैली निकालकर बाल विवाह नहीं करने का संदेश दिया। आपको बताएं कि कस्बे में रविवार को बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत रैली निकाली गई और रैली वार्ड नंबर 5 स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय से प्रारंभ होती हुई कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस दौरान छात्रों ने बाल विवाह रोकने से जुड़े नारे भी लगाए और जो है खंड शिक्षा अधिकारी डीएम राजपूत ने जो है बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उसमें भारत भर में होने वाले बाल विवाह मुक्त
भारत अभियान को सफल बनाने को लेकर जो है जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और जागरूकता से ही सदियों से चली आ रही बाल विवाह की प्रथा को समाप्त किया जा सकेगा। ये आप लोग की सहूलियत के लिए किया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति को बता दिए जिसका तो रोका गया। नहीं अवैध नहीं, ऐसी सहूलियत मत कर दीजिएगा जिससे कि बाजार में कारोबारी खत्म हो जाए। मना किसे किया बताओ। अरे बात ये हो रही है, हम व्यापार बाजार की व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं कि लोग और खरीदारी करने आए और किसी को बेजा परेशान नहीं किया गया है। और अगर सड़क पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सड़क पे सामान मिलेगा, नाले पे मिलेगा, पुलिया पे मिलेगा, वाहन सड़क पे पार्किंग में मिलेंगे तो निश्चित तौर से उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताएं कि बाल विवाह रोकने को लेकर जो है ये रैली छात्र छात्राओं के द्वारा निकाली गई है और बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए ये रैली का आयोजन जो है वो किया गया था। आपको बताएं कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में जो है इस रैली का आयोजन किया गया और बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की तैयारी अब जोरों शोरों से चल रही है। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, सेफ चाइल्डहुड सेफ इंडिया के आप ये पोस्टर्स भी देख सकते हैं। बाल विवाह मुक्त भारत के पोस्टर्स लिए ये छात्र छात्राएं जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर के कीछा में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय और विद्युत विभाग के एसडीओ दिनेश चंद्र के बीच हुए विवाद के बाद आंदोलन कर रहे विद्युत कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। त्योहारों के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के बाद विद्युत अधिकारियों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। आपको बताएं कि बीते 13 अक्टूबर को कांग्रेसी नेता पूर्व दर्जा मंत्री राज्य मंत्री जो है डॉक्टर गणेश उपाध्याय का पावर हाउस कीछा में एसडीओ दिनेश चंद्र के साथ विवाद हो गया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कीछा पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। एसडीओ दिनेश चंद्र की तहरीर पर पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। विद्युत विभाग के जिला अधीक्षक अभियंता राजकुमार सहित प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने के बाद आंदोलन को अब स्थगित करने की घोषणा कर दी गई है। बातचीत के बाद ये पूरा मामला जो है शांत होता हुआ दिखाई दिया। आपको बताएं कि एसडीओ और कांग्रेस नेता के बीच में विवाद हुआ था, लेकिन अब जो है विद्युत कर्मचारी ने अपना धरना प्रदर्शन जो है वो स्थगित कर दिया है। ध्यान में रखते हुए दीपावली जैसे महान पर्व को ध्यान में रखते हुए इस धरने को स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। और यदि किसी भी तरह की हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ कोई भी इस बीच अगर घटना घटित होती है, उसके लिए तत्काल संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि बिना किसी नोटिस के यहाँ पर बृहत आंदोलन किया जाएगा पूरे जिले स्तर में। फिर उसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर धरना दे रहे थे। देखिए, जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। किसी भी जो है पब्लिक ऑफिस में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हमारे कर्मचारी लगातार पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं, समय से कार्य कर रहे हैं। कुछ दिक्कत की वजह से जो है मैन हैंडलिंग हो गई थी, एसडीओ साहब के साथ बदतमीजी हुई, उसकी परिणति जो है ना एफआईआर में हो गई है। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर। वहीं जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों में ताले तोड़कर बड़ी चोरी की घटना को जो है अंजाम दे दिया है। हालांकि 3 दुकानों में से 2 दुकानें में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक मोबाइल की दुकान से करीब 2 लाख के मोबाइल फ़ोन चोरी करने का मामला सामने आया। और आपको बताएं कि जो चोर थे वो 2 लाख के मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गए। मामले का पता चला जब सुबह पीड़ित व्यापारी अपने दुकान पर आए, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की जो शिकायत थी वो थाने में की है और पुलिस टीम ने इस दुकान में पूरी घटना की तहकीकात की।
फिलहाल पुलिस इस पूरी मामले में जो है जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ताला तोड़ दिया है और अंदर घुस के जो कि मोबाइल चोरी हो गया था। कितना नुकसान हुआ आपको? मेरा 1.5-2 लाख है सर। आपको सूचना कब मिली? क्या आपका कब लगा पता? सर मैं सुबह जब 6 बजे दुकान खोलना है तो उस टाइम पता लग गया मुझे कि ये ताले टूटे हुए हैं। उसके बाद पुलिस आई? उसके बाद सर मैं थाने में गया, रिपोर्ट दर्ज करवाई मैंने। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने टेस्ट किया सर। तो वहीं उत्तरकाशी में बारिश के बाद गंगोत्री राजमार्ग बंदरकोट के पास पहाड़ से लगातार पत्थरों की बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग थिरांग के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर के टुकड़े गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में जो है वो खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से ये पत्थर जो है हटाने का काम जेसीबी के जरिए किया जा रहा है और ये तस्वीरें उत्तरकाशी उत्तराखंड से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गंगोत्री राजमार्ग के पास पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं और लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।